चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस स्टार्ट किया था, है ना। सॉल्यूशंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है ना, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखा था, और कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे उसकी कुछ क्वांटिटीज देखी थी हमने, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, देन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। इतना हमने देखा था, और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे तीनों से रिलेटेड। एक मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, एक मोलालिटी और एक मोलारिटी, और ये 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो एक एक करके अपन पांचों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम अभी उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन हम जानते हैं क्या होता है, अगर फॉर्मूला नहीं भी दिया होता तो हमें पता है कि C6H6 होता है। ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हम बनाए हैं। ठीक है, मीथेन की प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे, सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते थे, तो CCl4 मिलता था। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब टोटल मास कितना हो रहा है सॉल्यूशन का, 22 प्लस 122 यानी कि 144। बनाए हुआ ही क्वेश्चन, लास्ट का 2 नहीं बना, बाकी ऊपर के बन गए। ओके, फर्स्ट नहीं बना, बनाना तो पांचों ही था, ऐसा तो ना कि फर्स्ट छोड़ दो। चॉइस थोड़ा ना था यहाँ पे, NE5 थोड़ा ना लिखा था और NE4 थोड़ा ना लिखा था। ठीक है, तो 144 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया है, उसमें 22 ग्राम बेंजीन का मास है, कंट्रीब्यूशन है, और बाकी 122 ग्राम किसका कंट्रीब्यूशन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, बेंजीन ले लिया हमने, यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है ना, हमसे मास परसेंटेज पूछ रहा है, और चीजें ऑलरेडी मास में ही दी हुई हैं। बेंजीन दिया है आपको 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है आपको 122 ग्राम। ठीक है, टोटल मास कितना आ जाएगा, 144 ग्राम। ये ठीक है। नाउ अगर आपको परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है कि बेंजीन कितना परसेंटेज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, सॉल्व किया है 15.28 परसेंटेज। दूसरा निकालने के लिए या तो आप 122 अपॉन 144 इंटू 100 करो, या फिर 100 माइनस ये कर दो, ये ज्यादा इजी है, वरना आपको कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप परसेंटेज CCl4 निकाल रहे हो तो आप डायरेक्टली 122 अपॉन 144 इंटू 100 कर लो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक और तरीका क्या है, 100 माइनस 15.28 कर दो, क्योंकि सॉल्यूशन में इन दोनों के अलावा तो कोई और है नहीं, है ना। तो अगर आपने इसका एक का परसेंटेज निकाल लिया, दूसरा परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 माइनस कर दो, दोनों का मिला के 100% होगा ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 84 पॉइंट कितना होगा ये, 72, 84.72 परसेंटेज। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये नहीं बना ना आयुष, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब पानी में नहीं बना है सॉल्यूशन, किसमें बना है सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सॉल्वेंट, है ना, एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसमें हम बेंजीन को मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, और उसमें मुझे मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। इंफॉर्मेशन क्या दी है, बस एक ही इंफॉर्मेशन दी है कि बेंजीन का कंट्रीब्यूशन 30% है, यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, तो चलो, बेंजीन का मास कितना हो गया, 30 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंसिडर कर लिया कि ओवरऑल टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो बेंजीन का हो गया 30 ग्राम, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाएगा, 70 ग्राम।
बचा हुआ 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड ही होगा, ठीक है। अब यहां मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, कारण इस क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, अगर मुझे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नीचे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। यही तो होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो C6H6 का नंबर ऑफ मोल्स मुझे इससे निकालना पड़ेगा और CCl4 का नंबर ऑफ मोल्स मैं यहां से निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो N ऑफ C6H6 विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा बेंजीन का, यहां निकाल लेता हूं, देखो C6H6 कितना हो जाएगा, 72 हो गया कार्बन का मास टोटल और 6 हो गया आपके हाइड्रोजन का मास, टोटल हो गया 78। तो ये डिवाइड करेंगे 78 कितना आएगा, ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है 385 मोल, राइट। दूसरे का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, 1 माइनस नहीं कर सकते अभी, यहां मत सोचना ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे अपन। CCl4 कितना है 70 और CaCl4 का मास निकाल लेता हूं मैं, CCl4 कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और इसका 35.5 होता है ना एक क्लोरीन का मास। आपके पास ऐसे 4 क्लोरीन है तो 35.5 होता है 71, दो और होंगे तो 71 प्लस 71 142 होगा, यानी कि ऐसा कुछ। तो टोटल कितना हो जाएगा 154, ऐसा आएगा। डिवाइड कर देते हैं 154 से, अगेन ये कितना आएगा 0.45, बस 2 ही डिजिट तक निकाले हो, ठीक है 0.45। ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। तो क्या करेंगे अपन, 0 पॉइंट, ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, 0.385 डिवाइडेड बाय 0.385 प्लस 0.45, कितना आएगा आंसर 0.461। और अगर यही आपको मोल फ्रैक्शन निकालने बोल दे किसका, CCl4 का, तो अब 1 माइनस कर देना। हालांकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, वो हमने निकाल लिया। दूसरे का निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। भैया कितने क्वेश्चन बनाए, सारे बन गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सबको। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली इसमें नया थोड़ा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ये हमने 11th में ही पढ़ा ये फॉर्मूला, है ना। मतलब अगर आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है और उसी सॉल्यूशन से आप डाइल्यूट करके एक नया सॉल्यूशन बना रहे हो जिसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया है अब 500 ml, पहले उसका वॉल्यूम कितना था 30 ml। इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूं, फर्स्ट पार्ट तो इजी है। फर्स्ट पार्ट तो आपने डायरेक्टली कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास निकाला होगा, 30 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और 4.3 से डिवाइड कर दोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर है आर्यन, बना कुछ क्वेश्चन आर्यन? ओके 3 बन गए शुरू के, ओके। तो टाइम का ध्यान रखो आप लोग, है ना, 4:30 है क्या टाइम, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास से। तो पहला वाला पार्ट क्लियर है ना सबको, आयुष? पहला पार्ट क्लियर, 30 डिवाइड बाय इसका कितना मास आ रहा है कोबाल्ट नाइट्रेट का 291। ये कंसिडर किए ना 6H2O को, 6 into 18 भी ऐड किए हो ना, वो करके ही 291 आ रहा है। ओके तो बस 30 डिवाइड बाय 291 डिवाइड बाय 4.3, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा मोलैरिटी इसका फर्स्ट वाले का 0.023 के बाद कुछ और भी आ रहा होगा, और निकाला है किस सिर्फ 3 तक? ओके राउंड ऑफ करोगे तो 0.024 आ जाएगा, ठीक है। 30 ml ऑफ 0.m H2SO4, इसका मतलब समझ में आ रहा है? आपके पास H2SO4 का 30 ml है, उसमें कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोल पर लीटर, समझ रहे हो। अब आपने उसी में पानी ऐड कर दिया, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी ऐड करना। आपने इतना पानी ऐड किया कि अब टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया है 500 ml, मतलब ये तो कंसंट्रेशन कम होना हो गया ना। आप एक एसिड में पानी डालते हो तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, वो डाइल्यूट बन जाता है। तो अब इसका ऑब्वियसली कंसंट्रेशन का जो आंसर आएगा ना M2, वो 0.5 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है, कितना आ रहा है वैल्यू, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 किया आपने, तो m1 की जगह 0.5 m, v1 की जगह 30 ml। जरूरी नहीं है लीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि दोनों तरफ ml ही है ना, कैंसिल ही होने वाला है, समझ रहे हो आप लोग, वरना लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m2 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 कितना है 500 ml, ml ml कैंसिल, 530 में भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा, फाइनली m2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.03, सबका आ रहा है इतना, तो ऑब्वियसली 0.1 0.5 से कम ही है, ये आना भी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन हमने पानी डाल के कम कर दी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लैब, है ना, यही सबसे पहला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था। इसके बाद जो है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने चालू हुए थे। ठीक है, चलो, तो इस यूरिया का मास निकालना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.5 m मोलाल सोल्यूशन। मोलालिटी दी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, क्या क्या गिवन है एक बार क्वेश्चन में मुझे बताना। मोलालिटी गिवन कितनी, 0.25 m। ठीक है, ओके, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें सॉल्यूशन जो टोटल सॉल्यूशन जो बनाना है वो 2.5 kg का बनाना है ना। रिक्वायर्ड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो, 2.5 kg। ये जो सॉल्यूशन है इसका मास कितना होगा, जो 0.5 m मेरे पास सॉल्यूशन है पहले से यूरिया का, है ना, उसमें कितना मास होगा, मतलब सॉल्यूशन का। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, कभी भी ऐसा कुछ दिया रहता है तो अपन उसको नीचे वाली क्वांटिटी को 1 ले लेते हैं, मतलब 1 kg। इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया, है ना, और पूरे सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जबकि अब हमें सॉल्यूशन 2.5 kg का बनाना है। ये तो सिर्फ सॉल्वेंट का मास है ना 1 kg, अगर आप अभी सॉल्यूशन का मास देखोगे तो ये 1 kg से थोड़ा ज्यादा आएगा, आपको इसका मास निकालना पड़ेगा 0.25 मोल यूरिया का। ठीक है, यूरिया का पहले वो निकाल लेते हैं, मोलर मास NH2CO NH2 क्या हो जाएगा ऐड करने पे, नाइट्रोजन का 14, ऐसे दो नाइट्रोजन है ना, तो 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, प्लस कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 1 है 16, कितना आ रहा है ऐड करने पे, ये 28 हो जाएगा, ये 4 प्लस इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 28 अगेन, 28 56 प्लस 4 60 ग्राम पर मोल। यही तो होता है मोलर मास का यूनिट, ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। ये क्यों निकाला है मैंने, ताकि मुझे 0.25 मोल का मास पता चल सके। अभी तक हम मास को मोल में कन्वर्ट कर रहे थे ना, अब मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। एम आई क्लियर, तो मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 60। ये समझ में आया कैसे किया अपन ने। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो अगर मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, वही किया अपन ने, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। ये कितना आएगा, 60 का 25% कर रहे हैं एक्चुअली अपन। इसका मतलब क्या है, 0.25 मतलब 1/4 होता है, तो 60 का 1/4 कितना होगा, 15, 15 4 जा 60 होता है ना, तो कितना हो जाएगा ये 15 ग्राम। तो अब आपको सोल्यूशन का मास पता चल गया कितना है, 1000 प्लस 15, 1015 ग्राम का सोल्यूशन था आपके पास, पर आपको बनाना कितने ग्राम का सोल्यूशन है, 2500 ग्राम, 2.5 kg, है ना। तो अब अपन ऐसे चालू करते हैं कि 1.015 kg के सोल्यूशन को बनाने के लिए आपको यूरिया कितना लगा, 15 ग्राम यूरिया, आया ना एवरीवन, समझ में आ रहा है ये लाइन क्या लिखी हुई है, ये कहां से निकाला हमने, समझ में आया। 1 kg का सॉल्वेंट था और 15 ग्राम उसमें यूरिया था, सॉल्यूट था, ऐड किए तब तो सॉल्यूशन का मास आएगा ना, तो वो 1015 हुआ। बट हमको सॉल्यूशन चाहिए 2.5 kg का, 2.5 kg का, तो इतने केजी में 15 ग्राम यूरिया है, तो 1 kg में कितना यूरिया होगा,
15 अपॉन 1.015 ग्राम ऑफ यूरिया। तो हमको निकालना कितने में है, 2.5 kg में। तो 15 अपॉन 1.015 इंटू 2.5। समझ रहे कितना आ रहा है फाइनल आंसर? हाँ, 37 ग्राम। समझ गए आर्यन? ये नहीं बना था ना अभी? ठीक है, आप भी नहीं बना था ये वाला? ठीक है भैया, बन गया सारा? फिफ्थ वाला बचा है, बनाए नहीं कि बना नहीं? मतलब बनाए नहीं, ओके ठीक है। ये वाला कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो लास्ट देखें। कैलकुलेट मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों निकालना है इसमें। और डेटा क्या गिवन है आपको? किसका निकालना है? के आई। के आई बोले तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन का मोलार मास या एटॉमिक मास 127 होता है, आयोडीन का 127। हैलोजन है ना, हमें फ्लोरीन का पता है 19, उसके जस्ट नीचे क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 होता है और आयोडीन का 127। ठीक है, ओके। ये क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा ना, इसलिए आई का मास जरूरत पड़ेगा। आई के एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी जब मुझे मोल निकालना होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास, अगेन जैसे इस क्वेश्चन में आपको बेंजीन का मास परसेंटेज में दिया था, वैसे ही यहाँ पे के आई का मास परसेंटेज में दिया, मतलब 20 ग्राम हो गया आयुष। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि बाकी का 80 ग्राम पानी है, बाकी का 80 ग्राम क्या है? पानी। और उस पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे दी है ग्राम पर एमएल। ये डेंसिटी क्यों दी है? ताकि आप वॉल्यूम निकाल सको। मोलारिटी निकालते समय वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए ये आपको डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, चलो इसको बनाए। चलो क्या क्या दिया है डेटा, पहले के आई का निकाल लेते हैं हम। मोलर मास निकाल के बताइए मुझे जल्दी से, के आई का मोलर मास कितना आ रहा है? के आई, के आई का पोटेशियम का होता है 39, ठीक है, एंड आयोडीन का होता है 127। कितना आएगा ऐड करने पे? 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 20% बाय मास पोटेशियम आयोडाइड है, तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है मेरे पास, तो उसमें 20 ग्राम होगा के आई और बचा हुआ 80 ग्राम होगा वाटर। एक्वा सॉल्यूशन बोल दिया है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूं मैं, है ना? एन के नीचे के आई लिख लेता हूं, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ये किसका मोल है? के आई का नंबर ऑफ मोल है। कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 166 आया ना, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितना आ रहा है ये? किसी ने किया है कैलकुलेशन? हाँ श्री, तो ये निकाले तो हो गए ना कहीं आयुष? फर्स्ट कॉपी कहाँ है, कहाँ बनाया है? अब मैं ये वाला बहाना नहीं सुनूंगा ना साल भर। आज फर्स्ट सेकंड क्लास है, मैं आज ही सबको वार्न कर रहा हूँ ना कि जब भी जो होमवर्क मिलेगा वो नेक्स्ट क्लास में सब करके आएंगे, और मुझे ये बहाना कोई नहीं देगा मेरी कॉपी घर पे है। घर पे क्या कर रही है कॉपी? तो क्या कर रही है वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। सही में ठीक है, मान लिया मैं, बट वो कॉपी घर पे क्या कर रही है? उसको तो यहाँ होना चाहिए था ना। 20 अपॉन 166 कैसा आएगा? 10 अपॉन 83 कर लेते हैं। 1 पॉइंट कैसे आ सकता है? 10 अपॉन 83 कर रहा हूं मैं, ऊपर क्वांटिटी छोटी है नीचे किया कैलकुलेशन अभी। 0.12 मोल, ये पहले ही निकाल लो क्योंकि इसकी जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ने वाली है। आपको मोलालिटी निकालनी होगी तब भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, आपको मोलारिटी निकालनी है तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या तब भी आपको ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए ही। इसलिए इसको पहले ही निकाल लो क्योंकि हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी। याद तक ठीक है? अब मोलालिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? व्हाट आई नीड मोलालिटी निकालने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हम निकाल चुके हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी निकाल रहा हूं ना,
सॉल्वेंट का मास कितना है? 80 ग्राम, यही तो है ना? तो हाँ हाँ करेंगे ना कन्वर्ट, उसको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 80 लिख देता हूँ, है ना? तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट अभी फिलहाल, है ना? नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू है 0.12, यस और नो, है ना? और नीचे पुट कर देता हूं मैं 80/1000, जो ऊपर जाके 1000 चला जाएगा ऊपर, 80/1000 करूंगा ना, पलटाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80, कितना आ रहा है ये? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.506, 1.506, ठीक है, मोल पर केजी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज मोलालिटी, यहां तक ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका तो नंबर ऑफ मोल पता है 0.12, पानी का निकाल लेते हैं। पानी का तो अपन ने शायद लास्ट क्लास में भी कैलकुलेट किया था इस टाइप का क्वेश्चन, वहां भी तो ऐसी 20 ग्राम और 80 ग्राम था, 80 डिवाइड बाई 18 कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 18। ये स्टेप क्लियर है क्या भैया? 80 मास इन ग्राम अपॉन 18 मोलर मास, कितना आ जाएगा ये? 4.44 मोल। ये अपन लास्ट क्लास में भी किए हैं सेम फिगर, ठीक है। तो नाउ मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ऊपर आ जाएगा 0.12 और नीचे आ जाएगा 0.12 प्लस 4.44, इसका आंसर 0.263। यूनिट कुछ नहीं होगी ना, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। एंड लास्ट थर्ड पार्ट, मोलारिटी।